नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 025-855 855 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि प्रश्न अटेम्प्ट करते समय मेरा विज़न क्या रहना चाहिए, दिमाग में क्या क्या बातें आनी चाहिए, कम समय में कैसे किया जाए, इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। दो टर्म्स दे रखे हैं जिसमें हमें एक रिलेशन बिल्ड करना है। टर्म्स है जर्म्स, कीटाणु और रोगाणुरोधक। तो नाम से ही पता है एंटीसेप्टिक। रोगाणु मतलब कीटाणु, और उनको क्या करती है, बैरियर उनको रोकती है। जैसे डिटोल का हेड हमने देखा है एंटीसेप्टिक होती है कि कहीं कुछ जम्स अगर हो, घाव हो जाए, वुंड हो जाए तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, उसका पानी लगाते हैं। तो उससे क्या होती है, जम्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है या जम्स किल हो जाते हैं। सेम वे एंटीडोट आपने नाम सुना, काफ़ी पॉपुलर है। ये पॉइजन के अगेंस्ट दिया जाता है कि कोई विषैला जानवर, कीट किसी को काट ले तो उसके अगेंस्ट क्या दी जाती है, एंटीडोट दी जाती है। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल, लेटर्स का सवाल है। एक वर्ड दे रखा है रिवर और उसका रिलेशन आगे ये बना रखा है EIRRV। तो देखो यहाँ क्या किया है, इन सारे लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखा है। पहला सबसे छोटा लेटर है E, उसके बाद I, फिर R, फिर R और फिर V। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा, A, आफ्टरवर्ड्स D, आफ्टरवर्ड्स I, L, N और S। तो ऑप्शंस को चेक करते हैं हम। A, D, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, थर्ड गलत है। A, D, I, L, N, S। तो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है। जो चार नाम हैं, मरकरी, मून, मार्स एंड वीनस, ये सारे के सारे रिनाउंड नेम्स हैं। जिसमें आप देखो मरकरी, मार्स और वीनस, ये सारे के सारे क्या है, प्लैनेट्स हैं। ये सारे के सारे क्या है, प्लैनेट्स। और मून जो है इसको हम क्या कर देंगे, सैटेलाइट, हमें मालूम है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, तो इसमें एलिमिनेट किसको कर देंगे, मून को कर देंगे। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है अगेन ऑड वन आउट का सवाल है। जो वर्ड्स हैं टाइफाइड, कोलेरा और टिटनस, ये सारे के सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। और जो स्मॉल पॉक्स हैं ये वायरस जनित है। ये किससे होता है, वायरस से। वेरियोला वायरस है, कौन सा, वेरियोला वायरस है, उससे क्या होता है, स्मॉल पॉक्स होता है। तो इसको फर्स्ट को क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है। सवाल दे रखा है नीलू जो कि दीपक की पुत्री है। नीलू किसकी बेटी है, दीपक की। ने दीपिका से कहा, मतलब जैसे नीलू ने दीपिका से कहा, क्या कहा कि तुम्हारी माँ, किसकी माता, दीपिका की। तो हमने लिखा यहाँ दीपिका, और दीपिका की माता कौन है, रेखा। तुम्हारी माँ रेखा मतलब इसकी बात हो रही है, कौन है, मेरे पिता। मेरे पिता मतलब किसके, नीलू के पिता। तो ये नीलू, और नीलू के पिता कौन, दीपक। मेरे पिता दीपक जो कि राम की तीसरी संतान है। तो दीपक के पिता कौन हो गए, राम। और राम की कितनी संतानें हैं, 3 संतानें। मेरे पिता की बहन है, तो यहाँ कौन आया, रेखा। और रेखा की बेटी कौन है, दीपिका। तो ये हमारी हायरार्की बनी। राम का दीपिका से मतलब दीपिका कॉल करेगी किसको, राम को। तो ये मम्मी और ये मम्मी के पिता। तो मम्मी के पिता कौन होते हैं, नाना। मम्मी के पिता कौन, नाना। तो ऑप्शन थर्ड आ जाएगा यहाँ पर, ग्रैंडफादर। और स्पेसिफिक करें तो इसे हम क्या लिख देंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल है नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर्स देखो सारे आसपास ही है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो 15 से अगर मैं 31 बनाऊं तो कैसे बने, इंटू 2 + 1 कर दूं। 31 का 2 गुना कितना होता है 62 62, और उसमें कितना ऐड कर दूं 2। और अगर इसका मैं 2 गुना करूं तो 128, और उसमें कितना ऐड कर दूं 3। तो अपनी सीरीज बनी कि हर बार क्या करना है, इंटू 2 करना है, और उसके बाद +1 +2 +3 करते हुए चलना है। तो अगेन आगे क्या करना है, मुझे इंटू 2 करना है। तो इंटू 2 किया तो कितना है 62, और +4 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 266। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है अगेन मिक्स सीरीज का सवाल है, जिसमें नंबर और लेटर्स दोनों हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर की सीरीज बनाऊँ 4 8 13 19 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आप देखिए डिफरेंस कितने का, 4 का, यहाँ 5, यहाँ 6, तो आगे डिफरेंस किसका आएगा 7 का। तो नंबर कितना आ जाएगा 26। नेक्स्ट लेटर की सीरीज बनाएं EINT क्वेश्चन मार्क। यहाँ है 4 5 6 एंड 7 27, तो 27 पे कौन आ जाएगा E, तो 26A। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखें अगला सवाल है बोडमास मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है, और एक इक्वेशन दे रखी है हमें और पूछा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जो लेटर्स हैं उनको मैं रिप्लेस करता हूँ। आर को किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। डी किसको इंडिकेट करता है, डिवीज़न को करता है। ए एडिशन को करता है, और एस यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को करता है। तो प्रायोरिटी हम बोडमास के थ्रू चलते हैं। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 5, और 5 × 11 कितना आएगा 55 - 28 + 17। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ अगर मैं सबसे पहले लूँ तो ये आएगा 72, और माइनस कितना कर दूँ 28, तो यहाँ वैल्यू मेरा कितना आ जाएगी 44। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर मुझे डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर इनको अरेंज करना है, जो गिवन 5 वर्ड्स हैं। तो देखो सबसे पहले लेटर्स की मैं बात करूं, ई और ई 2 जगह हैं, HPA। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा यहाँ पर ए, तो थर्ड सबसे पहले आएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। और ए के बाद कौन सा लेटर आएगा, सी, ई आएगा। यहाँ पर देखिए आप ई और ई यहाँ 2 जगह दे रखा है। तो इसमें सेकंड लेटर से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यहाँ यू है और यहाँ सी है। तो पहले कौन आएगा सी, और सी के बाद यू, तो पहले 4th और उसके बाद 1, तो 3 4 1 एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है फिलर बेस सीरीज का सवाल है, और जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो सबसे पहले लेटर्स की काउंटिंग करते हुए मुझे चलना है। तो काउंटिंग देखें आप, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 20, और 20 में पेयरिंग कितने की होती, या तो 4 या 5 की। सबसे पहले मैं 4 4 की पेयरिंग करता हूँ, फिर 5 5 की। सवाल थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा इसको क्या करना, हाईलाइट करके चलना। दूसरा, अगर आपको याद हो तो हमने ये सीखा है कि कोई लेटर जितनी बार रिपीट होता है, या जो लेटर बार बार रिपीट होता है, वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, सीरीज का ब्रेकडाउन कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखो ए यहाँ है, फिर ए यहाँ है, उसके बाद आप देखिए 3, और उसके बाद देखो कितने लेटर्स का ग्रुप बना 2 4 6। तो 2 4 6 अगेन ब्रेक डाउन करूँ 2 4 6, ऐसे हम आगे से आगे सीरीज को बढ़ा सकते हैं। बट पहले मैं 4 4 के आपको यहाँ पर ग्रुपिंग करके बताता हूँ। देखो 4 का ग्रुप बनाएं 4, और अगेन यहाँ 4 4 एंड अगेन 4। अब पोजीशन देखिए आप, फर्स्ट पोजीशन ए, स्पेस 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 ए, कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं बन रहा। तो रिलेशन नहीं बन रहा तो इसको फिल भी कैसे करें, आगे संकट ये है। अगेन सेकंड पोजीशन देखो, स्पेस, फिर बी सी बी, और फिर यहाँ पर सी आना चाहिए था। तो इसका मतलब 4 4 की ग्रुपिंग यहाँ पर नहीं है।
5 की ग्रुपिंग अगर मैं करूं तो 2 4 5, 2 3 4 5, 3 4 5 एंड अगेन 5 है। अब एक समूह के अंदर 5 अक्षर है। फर्स्ट पोजीशन को पढ़ते हैं, देखो ए बी यहाँ पर आ जाए, एक तरीका तो ये अपनाया हमने। सेकेंड देखो राइट से शुरू करते हैं, ए बी परफेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट लेटर से शुरू करें हम, देखो सी और यहाँ पर क्या आया बी, परफेक्ट है। 3 अक्षरों तक हमारे हो चुका है सवाल। उसके बाद फोर्थ से शुरू करें तो फोर्थ में देखो राइट से चलता हूँ, ए तो यहाँ क्या आना चाहिए दोस्तों, बी आना चाहिए। तो यहाँ ये मिसमैच कर गया, मतलब 5 के बी यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं हो रही है। तो आगे देखो थोड़ा सा स्पेशल आपको सवाल बताया हमने, क्या सीखा कि जो लेटर रिपीटेड हो वहाँ से सीरीज का क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन। तो यहाँ देखो 6 की ग्रुपिंग है, 2 4 6 लेटर ए आ रहा है, अगेन 3 and 3 6, 3 and 3 6, ये यहाँ पर क्या है, एक इसमें सीरीज दे रखी है। अब पहला देखें आप ए तो यहाँ पर भी क्या आ जाए ए और आगे ए दे रखा है। सेकंड देखें आप, यहाँ देखो बी और सेकंड पे यहाँ पे क्या आ जाए बी। इसका मतलब ये सारे के सारे जो ग्रुप है कहीं ना कहीं क्या है, सेम। आप चेक कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा क्या है, सेम। लास्ट के 2 लेटर देखें ए बी, यहाँ ए बी तो अपने आप क्या फिल कर दूँ ए बी। अगर आप लास्ट के 3 कंपेयर करें, देखो सी ए बी तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या आ जाए, सी आ जाए। फिर आप यहाँ देखिए सी, यहाँ सी मिसिंग है, ये मैंने फिल किया। तो यूजुअली 20 अक्षरों में 4 या 5 के पेयर बनते हैं, बट यहाँ हमने देखा है कि अलग स्पेशल केस है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है। अब ऑप्शंस की ओर चलते हैं। देखो बी ए पहला ऑप्शन नहीं है, यहाँ बी ए ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद सी ए सी तो थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसने कहा डायरेक्शन का सवाल है कि डी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। यहाँ से शुरू किया डी ने और साउथ की ओर चला, और कितना चला, 30 चला। फिर लेफ़्ट मुड़ता है। लेफ़्ट का मतलब हमने सीखा है एंटी क्लॉक मुड़ना, घड़ी से विपरीत दिशा में मुड़ना। और ये एंटी क्लॉक मुड़ा और कितना मुड़ा, 20। फिर राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और कितना चला, 30 चला यहाँ पर। फिर वह अपने राइट मुड़ता है और रुक जाता है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज और रुक गया। रुकने के बाद उसका मुंह किस दिशा में, तो हम देख सकते हैं इसकी फेसिंग किधर है, वेस्ट की ओर। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नंबर पजल का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, हाईलाइट करता हूँ इसको भी। 8, 5 और 3 से मुझे क्या करना है, 80 बनाना है। अब देखो ये नंबर अपने आप में बड़ा है, तो बड़ा नंबर किससे बनता है, या तो एडिशन से, मल्टीप्लिकेशन से, या स्क्वायर से। ये 3 ही सीरीज चलती है। अब देखो अगर मैं इनका सम करूं तो इनका सम आता है 16, और 16 गुणा 5 कर दूं तो 80, परफेक्ट है। यहाँ भी सम कितना है, 16, बट 16 इंटू 5 अगेन करूँ तो 22 यहाँ पर नहीं आता है। तो एडिशन वाला तरीका तो हमारा क्या हो गया, डिसमिस हो गया यहाँ पर। फिर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू मेरा कितना आती है, 120, और यहाँ करूँ तो वैल्यू कितना आती है, 126। तो वो गणित भी नहीं बैठ रही। उसके बाद आता है किन्हीं 2 नंबर को गुणा करूँ, तीसरा जोड़ दूँ, या किन्हीं 2 को जोड़कर तीसरे से गुणा कर दूँ, वो भी यहाँ पर तरीका नहीं है। फिर यहाँ क्या किया गया है कि 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और उसमें से माइनस करना है किसको, 3 के स्क्वायर को माइनस करना है। तो देखें 8 का स्क्वायर 64, 5 का 25, सम कितना है 89, माइनस 9 किया तो वैल्यू कितनी है हमारी 80। सेम सेकंड के अंदर अप्लाई करते हैं। 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और माइनस किसका, 6 का स्क्वायर। तो ये है 9 और यहाँ है 49, तो ये कितना बना 58, और माइनस 36 किया तो वैल्यू कितनी आई 22, यहाँ पर वैल्यू आई। यहाँ देखें एंड माइनस 6 का स्क्वायर, 16, 64, 80, 36, बचा कितना 44। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल सिलॉक्स का है। 3 स्टेटमेंट है। पहला है
सभी मिठाइयाँ फल है, ऑल स्वीट्स आर फ्रूट्स, तो ये मिठाई ऑल स्वीट्स आर फ्रूट्स, फल है। आगे है कोई फल पेंसिल नहीं है, नो फ्रूट इज पेंसिल, कोई फल पेंसिल नहीं है। फिर दे रखा है कुछ पेंसिल ग्लास है, सम पेंसिल्स आर ग्लासेस, कुछ पेंसिल ग्लास है। ये हमारा यहाँ डायग्राम बना। कंक्लूजन्स की बात करते हैं। पहला कंक्लूजन है सम ग्लासेज आर स्वीट्स, सम ये तो ग्लास है और ये स्वीट्स है, दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी दोनों दूर दूर है। और इसने बोला सम ग्लासेज आर स्वीट्स, तो ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव, कि नो ग्लासेज आर स्वीट्स या नो स्वीट्स आर ग्लासेस। ये मुझे चाहिए कि कोई ग्लास मिठाई नहीं और कोई मिठाई ग्लास नहीं। तो ये देखो यहाँ दे रखा है इसका नेगेटिव, कि कोई ग्लास मिठाई नहीं है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास। तो फर्स्ट और थर्ड किस में गए, इधर और में गए। सेकंड देखो, कुछ पेंसिल मिठाइयाँ हैं, ये पेंसिल और ये मिठाइयाँ, इनमें क्या है, पॉसिबिलिटी। तो इसमें पॉजिटिव तो दे रखा है और नेगेटिव नहीं दे रखा। यहाँ पॉजिटिव है और सिंगल है, तो सिंगल को मैं क्या कर दूंगा, गलत कर दूंगा। तो ऑप्शन क्या गया मेरा, इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, कि फोर्थ ऑप्शन मेरा केवल फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करता है। ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है, जो रेक्टेंगल है उनकी काउंटिंग करनी है मुझे। तो देखो मैं शुरू करता हूँ। गिनने का तरीका हमारा एक बिंदु से हम शुरू करते हैं। तो इस बिंदु से कितने रेक्टेंगल है, देखिए आप, इस रास्ते पे चलता हूँ, 1 2 और फिर 3। तो क्लियरली विजिबल है, यहाँ से कितने, 3, यहाँ से कितना बनेगा, 1, ये वाला। अब अगला बिंदु मैं ये लेता हूँ। एक एक बिंदु से हम चलना शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करें तो देखो 1 2 3 4, यहाँ से नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 4 3 2। अब यहाँ चलें तो इससे आप देखना, यहाँ से 1 और 2 कितने रेक्टेंगल्स बने, यहाँ पर 2। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं ये लूँ तो यहाँ से देखो 1 और 2 और यहाँ से कितना, 1। अब क्या करें, इनका सम कर लेते हैं। तो 4 8 10 15 16 17 एंड 18। थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो अगर मैं इसको सबसे पहले ऊपर की तरफ लेके जाऊँ यहाँ, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये यहाँ पर होना है और ये दो जो कटिंग्स हैं, एक यहाँ पर होनी है और दूसरी वाली यहाँ पर होनी है। तो ऐसा स्ट्रक्चर मैं सबसे पहले देखूँ तो देखो स्ट्रक्चर मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आप देखो कि ये मुझे यहाँ विजिबल है, जो यहाँ दे रखा है ये वाला। और फिर ये जब इस तरफ खुलकर वापस जाएगा तो ये देखो ये स्ट्रक्चर बनेगा और ये स्ट्रक्चर इस तरफ आएगा। तो ये जो 4 रोम्बस जैसे स्ट्रक्चर हैं ये मुझे देखो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आमने सामने, ऊपर नीचे 4, यहाँ 5 है, ये गलत है। यहाँ इनका स्ट्रक्चर देखो, ये टिल्टेड होना था तो ये गलत है और यहाँ 4 है नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास, कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक वर्ड है सीक्वेंस, उसका कोड दिया और चिल्ड्रन का कोड मेरे से पूछा। तो यहाँ देखो अगर मैं इसको फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूँ तो यहाँ देखो एस का कोड एच जो पेयर ऑफ लेटर है, ई से वी, क्यू से जे, यू से एफ, ई से वी, एन से एम, सी से एक्स और ई से वी। ये हमारा क्या बना, यहाँ पर एक रिलेशन बना, फर्स्ट टू फर्स्ट, और पेयर ऑफ लेटर्स हमने लिखे हैं या अपोजिट लेटर्स भी आप कह सकते हैं, पेयर ऑफ लेटर्स या अपोजिट लेटर्स। तो सी का पेयर में क्या आता है, एक्स, तो फर्स्ट ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गलत है। एच का आता है एस, आई का आर, एल का ओ, तो एक्स एस आर ओ यहाँ है परफेक्ट। यहाँ एक्स एस आर एम दे रखा है तो सेकंड को गलत कर दूंगा। तो ऑप्शन बचा कौन सा, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है कि फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि इसके भाई के पिता, किसके भाई के पिता, पुरुष के भाई के पिता। तो ये पुरुष और ये पुरुष का भाई
और ये उसका पिता। तो स्टेटमेंट यहाँ ख़त्म है, मतलब इसको हाईलाइट किया जा रहा है। मेरे दादा, किसके दादा? महिला के दादा। तो ये देखो महिला और दादा होते हैं पिता के पिता। मेरे दादा, ये दादा, दादा के इकलौते पुत्र, ये इकलौते पुत्र हैं। ये है कौन? यहाँ जो हमने निशान लगाया ये दोनों सेम है, तो मतलब ये पुरुष इसी की संतान है। अब पूछा है महिला फोटोग्राफ वाले पुरुष से, मतलब पुरुष इसको कॉल करेगा, तो दोनों सिबलिंग है, तो पुरुष इसको क्या बोलेगा? सिस्टर। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डाइस का सवाल है और हमसे पूछा है कि कौन सी संख्या 2 के अपोजिट होगी। तो सबसे पहले हम जो गोल्डन रूल है उसको फॉलो करते हैं। गोल्डन रूल क्या कहता है कि जो सरफेसेस विजिबल होती है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। तो यहाँ देखें 2 के अपोजिट 3 और 6 नहीं होगा कभी भी, और 2 के अपोजिट 1 और 3 भी नहीं होगा। आगे कहीं दे नहीं रखा, तो 2 चॉइस अभी भी मेरे पास है, कौन सी? 4th और 5th। तो मैं उन 2 डाइस को कंपेयर करता हूँ जिनकी केवल एक सतह समान हो। तो देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 5, 5 एक सतह समान है। तो एक सतह समान होती तो हम क्या करते हैं, जो डाइस है उनको या तो दोनों को क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं। तो यहाँ क्लॉकवाइज करें तो 5, 6, 3 एंड सेकेंड में 5, 1, 4। और हमसे पूछा है 2 के अपोजिट क्या होगा? 3, 4 का पेयर, 1, 6 का पेयर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2। तो 2 के अपोजिट क्या होगा यहाँ पर? 5। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है कि मुझे मिरर रिफ्लेक्शन बताना है, और मिरर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट। तो मैं सारे एलिमेंट्स को इस तरफ लेके जाऊं तो शुरुआत देखो, सबसे पहले 3, तो यहाँ सही दे रखा है, ये गलत है, यहाँ सही दे रखा है, यहाँ सही। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऑप्शंस को लेकर चलता हूँ। ये इसकी वाटर इमेज है, यहाँ देखें जी परफेक्ट यहाँ पर है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए की बचा मेरे पास कौन सा? सेकेंड ऑप्शन, यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात, तो समय बचाना है तो मुझे आगे की चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर ही एक सही है मेरा यहाँ पर। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है 1/4 पार्ट मिसिंग है कि यहाँ क्या फिल होगा। तो सबसे पहले देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे फिल होगा, ये सर्कल यहाँ पर कंप्लीट होगा और इसको मुझे ऐसा कंप्लीट करना है। एक स्ट्रक्चर बना, तो इसकी तो डायरेक्शन ही गलत है, यहाँ डायरेक्शन बिल्कुल सही दे रखी है। फिर इससे अटैच करते हुए मुझे एक ये स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पर बनानी है, ये यहाँ सही है, ये गलत दे रखा है, ये भी गलत। ऑप्शन ही एक सही है। सेकंड आप देखो स्टार सर्कल स्टार सर्कल, अब अगेन बारी किसकी आएगी? स्टार। तो यहाँ स्टार और उसके बाद सर्कल। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है वेन डायग्राम का सवाल है। निम्नलिखित आरेख में वर्ग डॉक्टर को, सर्कल प्लेयर्स को और ये आर्टिस्ट को बताता है। तो कौन सा अंक उन डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है? उन डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब अभी तक हमने स्क्वायर की चारों वैल्यूज़ को लिया है। जो खिलाड़ियों के साथ साथ, तो खिलाड़ियों के साथ साथ मतलब कौन से फ़िल्टर हुए? 5 और 7, ये फ़िल्टर हो गए यहाँ पर। कलाकार भी है, मतलब रेक्टेंगल में भी है, तो नंबर कौन सा आया? 7। 7 नंबर एक ऐसा नंबर है जो डॉक्टर्स को भी इंडिकेट करता है, प्लेयर्स को भी इंडिकेट करता है और आर्टिस्ट को भी इंडिकेट करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोर्ड मास का सवाल है और पूछा है कि गणितीय समीकरण का सही उत्तर क्या होगा। 1 बाय 1 रिप्लेस करते हैं। देखो यहाँ इक्वल, माइनस और प्लस, तो 12 और 4 16 और 16 में से 5 गए 11, बट लेफ्ट में क्या है? 13। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, इक्वल प्लस माइनस, 17 में से यहाँ पर कितने गए? 4, ये 17 माइनस 4 तो कितना है? 13। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है एज, आयु का सवाल है, जिसको हम एरिथमेटिक का सवाल कहते हैं। रीजनिंग में एक टॉपिक आता है।
श्रीमती लता देवी 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी बड़ी थी। 8 वर्ष पहले लता की जो आयु है वो किसके बराबर थी? उसका जो पुत्र है उसकी आयु के 3 गुना के बराबर थी, 8 years ago। अब उन दोनों की कुल आयु, दोनों की मतलब लता प्लस उसका पुत्र, उसकी आयु अभी कितनी है? 64 वर्ष। तो अगर मैं बात करूं 8 वर्ष पहले, इसकी बात करूं 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष तो लता के कम किए हमने और 8 वर्ष उसके पुत्र के कम किए। तो ये 16 वर्ष अगर मैं इसमें से कम कर दूं तो कितनी आयु बच जाएगी इसकी? 48। कि 8 वर्ष पहले उनकी दोनों की आयु का योग कितना था? 48। दोनों कौन? लता प्लस पुत्र, उनकी आयु का सम कितना था? 48। और लता की आयु कितनी है? उसकी पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर। तो हमने लिखा 3 इंटू सन प्लस सन इक्वल्स टू 48। तो ये वैल्यू कितना आई? 4 इंटू सन इक्वल्स टू 48। तो सन की आयु कितनी आ गई? 12। सन की आयु कितनी आई? 12। अब इन 48 में 12 तो सन की है, पुत्र की है, तो उसकी बची हुई आयु 36 किसकी होगी? लता की। तो 8 वर्ष पहले लता की आयु कितनी थी? 36 थी। तो श्रीमती लता की आयु अब कितना है? तो अब इसमें मैं क्या कर दूं? +8 कर दूं। तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक अच्छा सवाल कंसिडर कर सकते हैं आप इसको भी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है कि 9, 35 और 16 में मुझे एक रिलेशन बिल्ड करना है। अब देखो रिलेशन क्या हो कि या तो मैं इन दोनों का सम करूं, जो दोनों का सम कितना होता है? 44, और 44 का 16 से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा तरीका क्या अपनाऊं कि इन दोनों का सम करूं, जो होता है 51। अब 51 का 9 से कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा होता है कि फर्स्ट और थर्ड से मैं सेकंड नंबर बनाऊं, तो फर्स्ट और थर्ड से सेकंड या तो जोड़ के बनाएं या घटाकर बनाएं। तो दोनों का डिफरेंस देखो, 16 - 9 इक्वल्स टू होता है 7, और 7 इंटू 5 कितना बना? 35। तो एक ऐसा ही रिलेशन मैं देखता हूँ। देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लूँ तो दोनों का डिफरेंस आए 48 इंटू 5, कोई रिलेशन नहीं है फर्स्ट में। यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है? 11, और इंटू 5 कर दो तो नंबर कितना आ जाए? 55। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, अंतिम सवाल आज के पेपर का। 1875 रुपये ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किए गए हैं कि ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का आधा है। ए का हिस्सा किसके बराबर है? बी और सी के संयुक्त हिस्से के आधे के बराबर है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखता हूँ, ए इक्वल्स टू क्या है? बी प्लस सी का आधा। इसका मतलब 2a बराबर कितना है? b प्लस सी। ये मैंने एक हाईलाइट किया है यहाँ पर। फिर है b का हिस्सा a और c के संयुक्त हिस्से का 1/4 है। तो b किसके बराबर है? b बराबर है a और c के संयुक्त हिस्से के चौथाई के बराबर, मतलब 4b इक्वल्स टू a प्लस सी। हमने एक इक्वेशन ये बनाई यहाँ पर। अब इसने पूछा है c का हिस्सा a के हिस्से से कितना अधिक है। तो मुझे एक तो c का हिस्सा चाहिए और एक इसका हिस्सा चाहिए, यहाँ पर a का हिस्सा भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, हमने क्या देखा कि a प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर है? 1875 के बराबर है। और b प्लस सी बराबर कितना है? 2a। b प्लस सी बराबर कितना है? 2a। तो यहाँ मैं लिख दूँ a प्लस 2a इक्वल्स टू 1875। तो 3a इक्वल्स टू कितना हो गया? 1875। तो a बराबर कितना हो गया? 625। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 625। ये एक हमने सॉल्व किया। सेकंड देखो, आगे अगर मैं इससे बढ़ूँ तो यहाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अगली इक्वेशन अपनी क्या बनाएं कि a की वैल्यू तो आ गई, अब अपने पास वैल्यू किसकी लेनी है? हमें b और c की वैल्यू यहाँ पर लेनी है। तो देखो अगर मैं यहाँ लूँ कि
ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 1875। यहाँ देखें a प्लस सी किसके बराबर है 4b के बराबर। तो यहाँ आप देखें a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4b प्लस b कर दूँ तो यहाँ वैल्यू कितना ही 1875। तो यह वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5b। तो यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ से कि 5b इक्वल्स टू 1875। तो b इक्वल्स टू कितना आ जाए यहाँ पर कि 5 3 जा 15। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, b का हिस्सा कितना आ गया 375। तो a का हिस्सा 625 है, b का हिस्सा 375 है। तो मैं c का हिस्सा निकाल सकता हूँ कैसे कि इन दोनों का सम कितना हुआ। आप यहाँ पर देखें a प्लस b बराबर कितना हुआ 625 इस तरफ है और 375 इस तरफ है 375। तो ये कितना हो गया 1000। कितना हो गया 1000। इसका मतलब जो C का हिस्सा है वो कितना हो गया 875। C का हिस्सा कितना हो गया 875 हो गया। अब हमसे डिफरेंस पूछा है कि C का हिस्सा कितना है 875 और A का हिस्सा कितना है 625। तो इन दोनों का डिफरेंस जो मेरे से पूछा है वो कितना आ जाएगा 250। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। ये सवाल भी आप एक अच्छा सवाल मान सकते हैं यहाँ पर। तो पेपर के अंदर कौन कौन से बेहतरीन सवाल है उसको हमने हाईलाइट किया है। किसी भी सवाल में आप डाउट हो आपको, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के पेपर में इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।